बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और अल्लाह पाक ने दी मोहलत, आपकी दुआओं का साथ था कि फिर से हम रूबरू होने का हमें रब ताला ने मौका दिया। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो हर महीने में कुछ सितारे जो जगह बदलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ठक से मिले, डोर बेल आपकी बजाए और आप दरवाज़ा खोलें और मैं आपके घर में आ जाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपनी कीमती आरा से भी हमें नवाजिए। हम आपके मशवरों को सराखों पे रखते हैं, हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। जो चीज़ बुरी लगती है उसे हमें समझाइए, जो चीज़ आप नहीं चाहते कि हम ऐड करें उसको हम माइनस कर सकते हैं। नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से सामिया ख़ान का सलाम, और आपके ज्वाइन करने पे बहुत शुक्रिया। जो आप हमारी फैमिली को बढ़ा रहे हैं, तो मेरा हौसला भी बढ़ता जा रहा है काम करने के लिए, और मैं काम के लिए अब नए नए आपके लिए वेरिएशन भी ढूंढ रही हूँ। तो जी जो है, जहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी नए ज्वाइन करने वालों के लिए कि नाम तो आपको पता चल ही गया है। 4 बहुत ही महदूद अलूम से मेरे रब ने मुझे नवाजा है। ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ने वही इल्हाम और अल्लाह के पैगंबरों की सिफ़ात हैं, ये मुझ गुनहगार को नहीं होते हैं। मैं इल्म की बात करने वालों में से हूँ, इसीलिए मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। ऑल दो कि मेरे रब ने मेरा इस साल तो मेरी सियासी पेश गोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया है। इसके बावजूद मैं ये बात कहती हूँ कि ये इल्म 70 to 75% गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। इल्म की बात वो होती है कि अगर मैं कोई पेश गोई कर रही हूँ और उसकी दलील मैं आपको दे रही हूँ, और मैं हमेशा आपके लिए एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ उससे आपको डील करना सिखा सकती हूँ। ये मेरे पास अपनी एक वो भी है, कटिंग पड़ी हुई है अखबार की। जब मैंने ज़िंदगी में पहला इंटरव्यू नादिया ख़ान शो को जियो में दिया था, और उस वक्त वो लाइन हेडलाइन बना दी थी जंग अखबार ने अपने उसमें, तो मेरे पास आज भी इसकी कटिंग जो है वो महफूज है इस चीज़ की। और जो है प्लीज़ इस बात को जहन में रखिए कि मैं कभी आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की, ना अपना ईमान कमज़ोर करें ना अपना ईमान ख़राब करें। जब हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं वो हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं, और क्यों इस छोटी सी दुनिया के लिए अपना ईमान इंसान ख़राब करे। बाकी जो है हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान, ये वो नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर है, इसका कोड है 0302। नंबर ये है 4447771। अगर आप इस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं कि आप सामिया से मिलना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, एक बारी जवाब अगर ना आए फिर जब भेज दीजिए। मैं उस खातून को ठीक नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, ये हम पाकिस्तानियों का मिजाज है कि हम अपने आप को हम मेहनत नहीं करना चाहते। और मैं क्या, मेरा अपना दिल है थोड़ा सा ज़्यादा अल्लाह ने ख़राब बना दिया हुआ है। तो खैर इस नंबर पे आप सेफ़ हैं, महफूज हैं, क्योंकि ख़ातून डील कर रही हैं। प्लीज़ जो है उनके साथ भी ताउन कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए, और अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो भी वो आपकी मदद करेंगी। और अगर आपको फिर भी जवाब नहीं आ रहा तो यही नंबर है, कोड उसका चेंज है, 0306 कोड हो जाएगा। मैं टीम से दरख्वास्त कर रही हूँ कि जब मैं ये लाइन बोलूँ तो मेरी स्क्रीन पे नंबर चला दिया जाए, मेरी टीम मुझे सुन रही है। तो जो है 0306 कोड होगा, 4447771। उस पर प्लीज़ मेरे साथ ताउन कीजिएगा, टेक्स्ट लिखिएगा। व्हाट्सएप में उसके ऊपर बिल्कुल नहीं देखूंगी आप लोगों का, वो बहुत लंबी डिटेल हो जाती है। उस पर आप लोग लिखिएगा कि हमें रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो वो एक शिकायत सेल के लिए आपका मैंने नंबर बनाया है, जिसको मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर देखूंगी, और वो आपकी मैं वहाँ पे आपका नंबर का स्क्रीनशॉट में इस नंबर पे जो कि स्क्रीन के ऊपर है, जो मेरा ऑफिस का नंबर है, इस पे जाएगा और आपको फौरी जो है वहाँ पे जवाब आ जाएगा। तो अगर इन केस अगर आपको वहाँ से जवाब नहीं आ रहा तो 0306 पे आप
टेक्स्ट कीजिए कि सामिया बाजी हमें जवाब नहीं आ रहा। तो ये है जी मुझ तक पहुंचने का सेफ तरीका। लेकिन अगर एक भी नंबर डिजिट दाएं से बाएं अगर आपने किया तो फिर इदारा डिस्क्लेमर देता है कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह हम नंबर 2 कामों में नंबर 1 हैं। बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं, धोखे के किस्से मैं सुन चुकी हूँ। ये वो 2 नंबर हैं जिन पे आप भी सेफ़ हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी सेफ़ है। दूसरा, इस हफ्ते 2 सितारों ने पोजीशन बदली है। 30 अक्टूबर को एक सितारे ने पोजीशन बदली है और 30 अक्टूबर को ही एक वार्निंग है, एक ब्लेसिंग है। अब वार्निंग क्या है, ब्लेसिंग क्या है, इसके लिए आपको अपने 12 सितारे सुनने पड़ेंगे। बग़ैर ताख़ीर किए चलते हैं हम 12 सितारों की तरफ। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेती, फिर भी मोनोलॉग लंबा हो ही जाता है, तो हम चलते हैं 12 सितारों की तरफ। आप हमारे साथ सफ़र रखिए। ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी, आपने बिल्कुल जो है मेरा साथ नहीं छोड़ना टिल दी एंड ऑफ ज़ोन सी। आप ही लोगों की दुआएं तो हैं जो यहाँ ले आती हैं। तो जितनी व्यूवरशिप बढ़ाएंगे, सामिया का भी मोराल हाई होता जाएगा, मेरे लाउंज की रोशनियाँ भी आबाद रहेंगी। तो मिलते हैं जो है छोटी सी एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। ज़ोन ए का पहला हफ्ता आ गया है जी। नवंबर का पहला हफ्ता कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो कहानी शुरू हो रही है 31 सितंबर से शुरू होती है और मैं इसे अपने कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर पे लॉक करने जा रही हूँ। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं एरीज़ कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले तो एरीज़ इस हफ्ते में 2 मेजर चेंजेस हैं, जैसे कि मैंने मोनोलॉग में भी जिक्र किया। 30 अक्टूबर को 2 सितारों ने अपनी जगह को बदला है। अब वो क्या फ़ायदा या नुकसान दे सकते हैं, उसी को लेके आज हम एक नया उस पर काम करेंगे कि वो क्या नया कर सकते हैं। 30 को ही अक्टूबर को 2 मेजर चेंजेस फिर बनती हैं। एक ने तो खासा तिगनी का नाच नचवाया है आप लोगों को, और जो है ऑलमोस्ट सारा ही सितंबर और सारा अक्टूबर, और अल्लाह करे कि नवंबर में कुछ हवा ठंडी हो जाए कि अब बहुत सारे सितारे सीधे हो जाएंगे। एक अभी भी जो है ना हमारा टेस्ट लेगा। मैं तो पहले ही आप लोगों से कह चुकी हूँ, सुकून का लफ्ज़ इस दुनिया से माइनस कर दीजिए। मेरी बात का यकीन कीजिए कि ज़मीन से नूर को उठा लिया गया है। जितना सुकून इस वक्त आपको अपने रब की याद में मिलेगा, आपको अपने रब के साथ महसूस होगा, दुनिया में वो सुकून अब आपको नहीं मिल सकेगा। घूमने चले जाएं आप, दुनिया के वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं, एक अजीब नफसा नफसी एक इरिटेशन की फ़िज़ा दुनिया में आ चुकी है। अच्छा जी, सबसे पहले सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल, 31 का दिन भी आपके लिए इस सितारों की चाल के लिहाज से तो बिल्कुल परफेक्ट था। 1 और 2 नवंबर बिस्मिल्लाह भी बेहतर होती है। दोस्ती वाला खाना भी जो है वो उसको में रिलीफ आ चुका हुआ है। कोई दुनियावी डिज़ायर, कोई दुनियावी ख्वाहिश भी अल्लाह ताला पूरी होने की तरफ आपका सफ़र जो है वो शुरू होता है। कोई भी दुनियावी डिज़ायर आपकी जो है, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं 3 और 4 नवंबर का दिन। ये थोड़ा सा एक टाइम है एरीज़ आप लोगों के लिए। ये टाइम यहाँ पे शुरू होता है 28 अक्टूबर को, 20 दिसंबर तक का ये वक्त है। लेकिन ये वो वक्त है जो आपको आपके रब से ऐसे जोड़ सकता है, जैसे वो कहा जाता है जब एडवर्टिज़मेंट आती है, वो जो ग्लूज़ होती हैं जो जोड़ती हैं एक दूसरे, बॉन्ड्स होती हैं, उनका तो नाम भी बॉन्ड ही रखा जाता है। तो ये वो टाइम है, ये वो सितारा है जो उस ग्लू का काम करेगा
आप एक कदम आगे जाओगे, अलमाइटी की तरफ से 10 कदम आपको मज़ेदार सा रिस्पॉन्स आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़रूर मेरे हिसाब से मेरा तो दिल होगा कि आप इस वक्त मेला लूट लें। कहते हैं ना, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। ये सचमुच एक महदूद मुद्दत की पेशकश है। जितना रब से मांग सकते हैं, उनकी शान बेनियाजी के कहते हैं ना हिसाब से मांगिए। जिस तरह अल्लाह की देने की शान है, उसी तरह आप रब से मांगिए। मेरा तो ख़्याल है कि आपकी किसी भी बात को इस वक्त जो है ना होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। 5, 6 और 7 का दिन जो है एरीज, फिर आप इस वक्त जो है एक एनर्जी के साथ नज़र आते हैं। 3rd और 4th को रब से कनेक्शन भी जोड़िएगा। नवंबर की तारीखें हैं, पहला हफ्ता है। और दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा सिर्फ सजदे में और उनकी याद में। दूसरा, 5, 6 और 7 यानी कि नवंबर की इन तारीख़ों में फिर आपको ख़ुद ब खुद लगेगा कि मुझे जो है ना एक सुकून आ रहा है, या मुझे जो है एक रिलीफ़ है, एक थोड़ी सी मेरे अंदर एक रोशनी सी महसूस हो रही है। तो ये दिन अज़दवाजी ज़िंदगी, रिश्तों के साथ एक भरपूर से दिन नज़र आते हैं। अल्लाह ताला सब दिनों में आपके लिए आसानी फ़रमाए। अच्छा जी, फाइनेंसिस में आप लोगों ने बहुत सब्र किया है। मेरे एरीज़ को सल्यूट है कि आप लोगों ने बहुत सब्र किया है, बहुत ऊंच नीच देखी है। आप लोगों ने बहुत मुश्किल टाइम से आप लोग गुजरे हो, लेकिन अब आके मैं ये कह सकती हूँ, और 30th जो है अक्टूबर से एक और मोहर लग जाती है। ऑलरेडी उससे पहले 2 सितारे वहाँ पे आ चुके थे। 24th को आए थे अक्टूबर की, और 30th को आ गया है तीसरा। ये वो वक्त है एरीज़ कि जब आप अपने फाइनेंसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से डबल कर सकते हैं। हो नहीं सकता कि इस वक्त आप अपने फाइनेंसिस के लिए आपको कोई रास्ता ना मिले। इस वक्त आप अपने फाइनेंसिस को डबल कर सकते हैं। जो कोई लेन देन करना है, आपने वो करना है, कोई प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करना है, आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, बाइंग करनी है, आपने सेल करनी है, आपने कोई प्रॉपर्टी का मसला जो है उसको रिज़ॉल्व करना है, कुछ करना है, गेट रेडी फॉर दैट। मेरे रब के हुक्म से इस वक्त सितारे 30th के बाद से अक्टूबर की और भी ब्राइट हो गए। जो नए सितारे ने मूव किए वो उसमें अब आपको सुकून देने जा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं जी जो है अब एक सितारा जो कि 30th को ही जिसने इम्तिहान लेना शुरू किया है, खुदा ना करे कि वो आपका इम्तिहान ले, लेकिन ये इम्तिहान ले सकता है ससुराली रिश्तेदारियाँ, आपके सिबलिंग्स, आपके दफ्तरी मामलात। अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है एक शहर से दूसरे शहर में, तो आपने जब तक फरवरी नहीं आ जाता सदका दे के अपना ट्रैवल प्लान करना है। और अगर आप शहर बदलना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं और हालात आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, तो भी मेरा आपको ये मशवरा होगा कि इंशाल्लाह हालात बिल्कुल बेहतर होंगे, आपके मुताबिक अच्छे होंगे। लेकिन इस वक्त में अगर बेहतर नहीं होते हैं तो आपने उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, और आपने वेट करना है जब तक कि जनवरी मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए। प्लानिंग ही आपने अपनी इस तरह से करनी है। मैं अब आपको ये, पहले तो मैं अपनी रेटिंग के लिए सोचा करती थी कि नहीं मैं आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं कि नहीं मुझे हर हफ्ते देखिए, लेकिन नहीं, जब आपके साथ काम करना, देखिए रिस्क वही है जो मेरे मुकद्दर का रब ने मुझे देना है। तो मैं आप लोगों को क्यों एक्सप्लॉइट करूं या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं कि रोज़ मुझे देखने के लिए आप ऐसा काम करें। मैं बिलीवर हूँ, रिस्क उतना ही आना है जितना रब ने किस्मत में लिख दिया है। तो जी ये हो गया यहाँ का हिसाब। फाइनेंसिस में जुट जाइए, कारोबारी स्ट्रैटेजीज़, पैसों को मल्टीप्लाई करना, पैसों को कहीं री इन्वेस्ट करना। मेरा रब आपकी बहुत मदद फरमाए, क्योंकि यहाँ पे तो सितारे की रोशनी हमें आपके लिए बहुत ही प्यारी और एक बड़ी पॉजिटिव रोशनी हमें आपके लिए नज़र आ रही है।
अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा आ गया टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। जी टॉरियंस, ये वाला हफ्ता जो होमवर्क है ये 31 सितंबर से शुरू होके 7 नवंबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तारीखें पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम बड़े सितारों की बात पे आते हैं। जी जी, जो है 31 का जो दिन था वो भी ठीक है आपके लिए। मैंने आप लोगों को लॉक किया होगा जब पिछले हफ्ते, तो कहा होगा कि जो अपने इम्पॉर्टेंट काम करने हैं टॉरियंस, उसकी 2 नवंबर तक का टाइम है जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है अपने कामों को निपटाने के लिए। बल्कि 3 और 4 नवंबर भी इसी ज़ुमरे में आ जाती है। इस वक्त जो है यानी 31 से लेके 4 नवंबर शानदार बिगनिंग होती है। किसी दोस्त की मदद से भी अल्लाह पाक आसानी करते हैं, किसी दोस्त की मदद से भी काम होने की इंडिकेशन होती है। कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मेरा रब आपकी पूरी कर सकता है, वो कोई दुनियावी है, कोई मटेरियल चीज़ है, कोई गाड़ी है, कोई सवारी है आपकी, या औलाद से रिलेटेड है, या आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड है, या मोहब्बत से रिलेटेड है। अल्लाह इस पे किसी भी एस्पेक्ट में जहाँ आप मांग रहे हैं वहाँ पे करम के इम्कानात 100% हैं। तो प्लीज़ अल्लाह का कुन भी मांगिए और अपनी जो है हर मुमकिन जो है वो कोशिश को भी बढ़ाइए, क्योंकि इंशाल्लाह उसमें आपके लिए रिलीफ है। उसके बाद 5th, 6th और 7th की नवंबर की जो तारीखें हैं, इसमें ज़रा अपने सदका ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी टॉरियंस या दिमाग का स्लो होना या मूड स्विंग्स आना या कोई भी ऐसी परेशानी आपको तंग ना करे। 5th, 6th और 7th नवंबर की नीयत से आपने अपना सदका दे देना है। उसके बाद हम चलते हैं जी बड़े सितारों की तरफ। जो है आप लोगों को मैंने बहुत डराया था टॉरियंस कि रिलेशनशिप हाउस आपका बहुत ही एहतियात तलब हो गया है। यानी जो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप है उसमें तो सितारा हमें हद दर्जे मोहतात होने की इंडिकेशन कर रहा था, वो चाहे कारोबारी रिलेशंस हैं या आपके अज़दवाजी रिलेशन। तो आप लोग, हम रिपीटेडली मैं आप लोगों को डराती रही, जंप फील हो तो समझ जाइएगा कि लाइट आके गई है या वापस आई है। तो जो है इसमें क्योंकि नज़र आता था कि आपके सोशल रिलेशंस, अज़दवाजी रिलेशंस, टॉरियंस को इस वक्त रिलेशन हैंडल करना सबसे मुश्किल काम लगना था, स्पेशली कारोबारी रिलेशनशिप और अज़दवाजी रिलेशनशिप, इन 2 एरियाज़ में जो है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कुछ सितारे 24 अक्टूबर से यहाँ पे आए, कुछ सितारे जो हैं यहाँ पे आए 30 अक्टूबर को आया। तो मुझे अपने रब से इतनी उम्मीद है कि ये पैच वर्क का काम करेंगे, ये मेरे सितारे हीलिंग का काम करेंगे, ये मेरे सितारे टॉरियंस फैसिलिटेट करेंगे। वो जो चाचे मामे रिश्तों को जोड़ रहे होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो नहीं चाहते घर टूटे, ये सितारे उन जो है ना रिश्तों का काम करेंगे और अल्लाह करे कि रिश्ते बच जाएं। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक घर टूटता है 7 आसमान हिल जाते हैं, लेकिन नागुज़ीर सूरत हाल में हमें भी कभी मशवरा देना पड़ जाता है कि इस रिश्ते से आप निकल जाइए। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे जो अब एक चीज़ आप लोगों के लिए टॉरियंस जो अलार्मिंग है, 30 अक्टूबर से जो एक सितारे ने इम्तिहान लिया है, अब आप आज से कैलेंडर मार्क कर लीजिएगा टॉरियंस, जब तक नहीं आ जाता जनवरी मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाता, आपने फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाना है। माली मामलात में किसी ऐसी चीज़ से फैसिनेट नहीं होना जिससे पैसा बल्क में आने की इंडिकेशन हो। वो बल्क में आ तो जाएगा टॉरियंस, लेकिन वो उस स्पीड के साथ जाने का भी उसका उतना स्ट्रॉन्ग इम्कान मौजूद है। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आपने जो है ये नहीं करना कि आपने अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को जो है ना वो नहीं करना,
परेशान नहीं इसमें करना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने किसी पे एतमाद नहीं करना, आपने बस एक, क्योंकि आपके अंदर जल्दबाजी का एलिमेंट आपको मैं हमेशा कहती हूँ ये मौजूद है, तो बस ये काम आपने नहीं करना। ये मेरा आपको एक सिंसियर और मुखलिसाना मशवरा है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आपका रिलेशनशिप एरिया, आपकी कारोबारी रिलेशनशिप, आपका कारोबार का हाउस, दोस्तों की तरफ से भी पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल, कोई उम्मीदें पूरी होने के इम्कानात, कोई अच्छी कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के मौके, कोई अच्छे कारोबारी इन्वेस्टर्स मिलने के मौके, कोई सोलमेट कनेक्शन जो मिलने के मौके, इस वक्त ज़िंदगी इन फ्रंट्स के ऊपर टॉरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिव हो गई है। तो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। एहतियात सिर्फ एक जगह पे ज़्यादा है, खाना माल में, कि आपने किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना या इस वक्त बड़े ख़र्चों को स्टॉप कर देना है। सपोजिंगली जैसे आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा स्पेंडिंग है, उसको आपने पेंडिंग कर देना है और उसका स्टार्ट फरवरी बशर्ते ज़िंदगी 2023 से लीजिए, ताकि बुरा वक्त वहाँ पे निकल चुका होगा। अब हम आते हैं हमारा तीसरा सितारा जेमिनी यानी कि बुर्ज जौज़ा। और जी जेमिनीज़ 31 से हम शुरू करेंगे, 7th पे हम इसे लॉक करने जा रहे हैं। कुछ दो सितारों ने जगह भी बदली है, आपको कहाँ बेनिफिट देंगे और कहाँ आपको मोहतात होने का कहेंगे, ये ज़रा आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं तारीख़ों की कहानी पे। 31 जाते जाते मैंने कहा था कि कोशिश कीजिएगा, अगर कोई मेजर ख़र्चा आ जाता है, अगर तो पेंडिंग कर सकते हैं तो उसे पेंडिंग कर दीजिएगा, और अगर लगता है कि पेंडिंग नहीं हो सकता, उसका कोई चारा ही नहीं है भरे बगैर और हमें उसको हर सूरत में भरना है, तो फिर वहाँ पे कोई सूरत बचती ही नहीं है कि हमें वहाँ पे अपना ख़र्चा करना पड़े या हमें अपने पैसे भरने पड़े। 31, इसके पिछले भी जो जो तारीखें थी 29, 30 एंड 31 अक्टूबर। अब हम आते हैं जी नवंबर के फर्स्ट वीक पे। शुक्र है मेरे रब का कि 1 नवंबर से जेमिनीज़ 7 नवंबर तक चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली मूव कर रही हैं आपके लिए, अल्लाह के हुक्म से स्मूथली मूव कर रही हैं। आपके बच्चों के मामलात हैं, आपके जो हमारे जेमिनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सितारा बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। कारोबारी मौके आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, सोशल लाइफ आप इस वक्त एंजॉय कर सकते हैं, कारोबारी वो जो है कोई आपकी जॉब में तरक्की के इम्कानात इस वक्त आपको आ सकते हैं, कोई ओवरसीज़ ट्रेवल आ सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट किस्म का पेपर वर्क से रिलेटेड काम, वो वीज़ा है, इमिग्रेशन है, कोई अदालत से रिलेटेड है, किसी दफ्तर से रिलेटेड है, इस वक्त जो सितारे हैं वो आपके लिए कंपैटिबल हैं और आपकी फेवर में नज़र आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि 7 नवंबर तक आप चीज़ों को बहुत ही आराम से जो है वो वो कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से उनको मैनेज कर सकते हैं, केपेबल हैं आप कि आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जी इस वक्त जो सितारे ने मोहतात होने को कहाँ कह रहा है वो जेमिनीज़, जो लोग मैरिड हैं या शादी करना चाहते हैं, वो लोग जो बिज़नेस में ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं या नया अलाइंस बनाना चाहते हैं, एक सितारे ने 30 से जो है आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने का इरादा कर लिया है। 30 अक्टूबर से आप लोगों ने जब तक जनवरी को ख़ात्मा ना हो जाए, आपने बहुत सोच समझ के अपने रिश्तों को चलाना है, चाहे वो आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप है जेमिनीज़, आपकी बिज़नेस रिलेशनशिप है। अपने अंदर पैनिक नहीं आने देना, अपने अंदर तनाव, इरिटेशन नहीं आने देनी है, क्योंकि फिर आप जब इरिटेट होंगे तो नज़ला गिरेगा इन रिश्तों के ऊपर। तो जब तक जनवरी एंड ना हो, इन हाउसेस से रिलेटेड जो मामलात है उसमें बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस वक्त जो सितारे हमें आपके लिए, आपको याद होगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डराती थी, आपका
हेल्थ एरिया जेमिनाइज, और आपका जो उसमें था क्या कहते हैं जॉब एरिया, कि आप बहुत विजिलेंट रहिए, आपको बहुत ज़्यादा उसमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब अल्लाह की तरफ से मैंने आपसे कहा था अब सितारे आपको हीलिंग देना शुरू हो जाएंगे। 2 सितारे यहाँ पे आए थे 24 अक्टूबर को, एक ने कदम रखा है 30 अक्टूबर को। ये क्या करेंगे, जो बीमार थे उनको शिफाई कामला देंगे गैब की तरफ से, और वो लोग जो है जॉब में परेशान थे उनके लिए आसानियाँ करेंगे, उनका करियर उनके लिए आसान करेंगे। वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं और सीवीज़ जगह जगह थ्रो करें, उनके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी उनको दिला सकते हैं। वो लोग जो जॉब एम्बियंस भी इंशाअल्लाह ताला टॉरियंस जो जेमिनाइज इस वक्त आपको आपके मुताबिक होगा, मुलाजमीन का सुख भी इस वक्त आप लोगों को मुकम्मल मुलाजमीन का सुख भी मिलेगा। सेहत हो गई, लोग आपके जो कोवर्कर्स हो गए, आपके जो मातहत मुलाजमीन हो गए, और सबसे अबव जो है ना वो जो चीज़ आती है सेहत, जान है तो जहान है, तो उसमें अब बेहतरी की इंडिकेशन मौजूद है। दिमाग, शुक्र है अल्लाह का, इन सारे मसाइल के बावजूद जेमिनाइज ने हिम्मत नहीं हारी है पिछले दिनों में, और अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिवली आपकी फ़ाइट जारी रही है। तो इसी का रिवॉर्ड अल्लाह ताला आपको देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में मिल सकती है, बिज़नेस में, और ये टाइम आपके पास दिसंबर तक का है। ढूंढिए मौके को, हो सकता है खुद ही आके दस्तक दे दे, या कभी कभी सितारा बाहर की ख़बर दे सकता है, लेकिन बाहर का मज़ा लेने के लिए एफ़र्ट तो इंसान ने खुद ही करनी है ना। तो ये हम आपको बाहर की ख़बर सितारा 100% दे रहा है। कुन हमारे रब ताला ने फरमानी है, काम आपका जो है अल्लाह पाक हो नहीं सकता कि आपको नवाजे ना इस वक्त में। तो कोशिश अपनी शुरू कर दीजिए अपने काम के अंदर, अपने आप को मनवाने के लिए। फेम की भी इंडिकेशन हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपसे हो जाएगा जो हमारे मीडिया से रिलेटेड जेमिनाइज हैं, जो कि आपको शोहरत की ऐसी दे जाएगा जो इंसान सपनों में सोचता है। अब हम आते हैं जी, हमारा अगला सितारा है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। जी कैंसेरियंस, 31 से हम इसे शुरू किया है और हमने इसे एंड किया है जाके 7 नवंबर पे। और शुरू देखते हैं कि हमारे सितारे हमारे लिए क्या मैसेज रखते हैं। सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिएगा। 31 का दिन भी मैंने जाते जाते आप लोगों को कहा था कि बुरा नहीं है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घर में सुकून से अपने वक्त को गुजारिए, क्योंकि ये वाले टाइम की जो इंडिकेशन है वो बेहतर आ रही है। उसके बाद जी 1 और 2 नवंबर की जो 2 तारीखें हैं, अल्लाह करे कोई फाइनेंशियल रिलीफ की ख़बर आपका मूड अच्छा करके जाए। अब वो टाइम कैंसेरियंस आपके लिए शुरू हो गया था। मैं आप लोगों को बड़े फ़ैसले करने से मुसलसल मैंने आपको रोका, अब आपको गो हेड है कि अब आप जो है, जब से ये 24 अक्टूबर गुज़री है, अब आप अपने मेजर डिसीजंस, कोई चीज़ सेल करनी है, बाय करनी है, माली मामलात किसी किनारे लगाने हैं, अब अल्लाह के फ़ज़ल से आपको लगेगा कि हालात पे, यानी माली हालात पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ख़रीदना है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है कैंसेरियंस, इस वक्त बहुत टाइम अच्छा शुरू हुआ हुआ है अगर आप ये कोई काम करना चाहते हो। दूसरा जो है 3 से लेके नवंबर से 7 नवंबर तक भी जो टाइम है कैंसेरियन स्टूडेंट्स को भी फेवर कर रहा है, कैंसेरियंस को ज़हनी सुकून की इंडिकेशन दे रहा है। कोई ओवरसीज़ ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हैं या कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व था, कोर्ट से रिलेटेड है, किसी ऑफिस से रिलेटेड है, किसी वीज़ा से रिलेटेड है, अल्लाह करे कि आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिले बिफ़ोर एंड ऑफ 7 जो है जनवरी, जो सॉरी नवंबर, आपको कोई मज़ेदार
मज़ेदार सी खबर सुनने को मिले। करियर में भी आप एक्टिव हो जाइए इस वक्त में, जो काम कहीं से करवाना है, किसी की मदद चाहिए, इस वक्त ना नहीं होगी, क्योंकि आसमान से सितारे जो हैं वो आपके मुवाफिक चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं बड़े सितारों ने जो जगह बदली है। मैं आपको बहुत ज़्यादा कहती रही कैंसेरियंस कि जो सितारे हैं आपको बच्चों से रिलेटेड आपको किसी परेशानी में ना डालें, लव लाइफ की एम्प्टीनेस। और मैं कहती थी कि अकेले रहना बेहतर है, बजाय कि किसी गलत कंपनी में चले जाएं, फिर आपको ब्रेकअप की तकलीफ़ ना भुगतनी पड़े। तो यहाँ पे अब जाके आप सेफ़ हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। कुछ सितारे 24 अक्टूबर को आ गए थे, एक आया है 30 अक्टूबर को। इस वक्त आपको बच्चों की तरफ से अल्लाह पाक सुकून देंगे, बच्चों की तरफ से आपको एक रिलीफ की खबर इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से मिलेगी। आपको लव लाइफ में कोई एक अच्छी फील नज़र आती है, आपके लिए लव लाइफ में आपके लिए रास्ता खुलता हुआ नज़र आता है, वहाँ पे सितारा आपके लिए बहुत बेहतर हुआ है। फाइनेंशियल हाउस में अल्लाह के हुक्म से सितारे बेहतर हैं। हमारे वो कैंसेरियंस जो स्पोर्ट्स में हैं या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में जिनका लेना देना है, उनके लिए भी सितारा बहुत पॉजिटिव हुआ है। अल्लाह करे कि जो ड्रीम है उनका, अल्लाह पाक उसको वाकई ड्रीम कम ट्रू हो जाए उनके लिए। और जो है एक जगह जो हमें मोहतात होना है वो भी आपको बताना है कि मोहतात कहाँ पे होना है। ये जो सितारा 30 अक्टूबर को इसने आपका इम्तिहान लेना है, ये आपको अल्लाह ना करे ब्रेन के आपके मसाइल पैदा करे, नफ्सियाती आपके अंदर कुछ चीज़ें पैदा करे, आपके अंदर खौफ पैदा करे। स्पेशली ट्रैफिक के मामलात में तो बहुत मोहतात हो जाना है कैंसेरियंस आप लोगों ने। हिडन अपने एनिमीज़ कोशिश करिए कि ना बने। ये अब आपके हाथ में है कि अल्लाह से भी आप रूहानी मदद भी मांगिए, कुछ अपने इखलाक को इस तरह कर लीजिए। ज़रूरी तो नहीं किसी को बताना कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी कभी भोले भावी चीज़ों को डील कर लेना चाहिए। दिमाग एग्रेसिव होएगा, मतलब जिन पे गुस्सा आएगा दिल चाहेगा कि उनको जो है ना वो लाठा भाप कर दो जाके, ऐसे नहीं करना। ये अब आपने अपने आप दिमाग को, और सबसे जो प्यारी चीज़ है जो दिमाग को ठंडा करती है, दरूद शरीफ में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी हुई है। कोई भी छोटा दरूद शरीफ कैंसेरियन याद कर लीजिए, या आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका वर्द भी आप जारी रख सकते हैं। जब तक जनवरी एंड नहीं होता कोशिश कीजिए हर कुछ दिन के बाद थोड़ा सा एनी काइंड ऑफ मीट जो है, और मीट का अल्टरनेटिव अंडे हैं, जितनी आपकी तौफीक है आप किसी को लेके सदक़े के तौर पे दे दीजिए। अब तो सफ़ेद पोश लोग भी ले लेते हैं। मीट हो जाए, अंडे हो जाए, आप सदक़े की फॉर्म में कैंसेरियंस अपना सदका देते रहिएगा। अब रूहानी मदद भी मांगिए। दिमाग को स्लो करने के तरीके बहुत सारे हैं, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज है, वॉक है। उससे क्या होता है कि हैप्पी हार्मोन्स जो है वो आपका ब्रेन रिलीज़ करता है। तो ये था जी हमारे ज़ोन ए के 4 सितारों का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जो है अगले ज़ोन की तरफ, और वही आपसे दरख्वास्त है कि हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि आप लाइफ लाइन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।